तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गायत्री की सास मनोरमा हमेशा इस बात के लिए उसे ताने देती थी। ये लो मनोरमा बहन, मिठाई खाओ, मेरी बहू के पोता हुआ है। बस अभी अभी अस्पताल से ही आ रही हूँ तो सोचा सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा करवा दूं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम दादी बन गई। बहू ने आते ही पोते का मुंह दिखा दिया। एक मेरी बहू है, शादी को 8 साल हो गए। पता नहीं हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी 5 बहू हमारे घर में आई। वो तो है, पर अब क्या ही हो सकता है, जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलना है। अच्छा, मैं चलती हूँ और घरों में भी मिठाई बांटनी है। अपनी सास की बात सुनकर गायत्री रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तेरी बांझ बीवी के कारण मोहल्ले वालों के सामने कितनी बदनामी हो रही है। माँ, किस्मत तुम्हारी नहीं मेरी भी खराब है। मेरे दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते हैं, सबके बच्चे हो गए। सब मुझे बोलते हैं कि मैं बाप नहीं बन पाया, और ये सब इस गायत्री के कारण हो रहा है। कभी कभी तो जी करता है इससे सारे रिश्ते तोड़कर दूसरी शादी कर लो। सुरेश की बात सुनकर गायत्री घबरा जाती है। उस बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन मनोरमा घर पर नहीं थी। एक साधु बाबा द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। बाबा को भिक्षा दो बेटी। बाबा, ये लो, मैंने अभी अभी रोटी और साग बनाया है, आप ये खा लो। जीती रहो बेटी, माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मैं तुझे चिंताओं से घिरा हुआ देख रहा हूँ। अपनी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर। यदि तेरे मन में कोई भी इच्छा है तो माँ से मांग बेटी, और कल से शुरू होने वाले नवरात्रि व्रत कर। वो तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी, वही तेरे सारे दुख दूर करेंगी। साधु बाबा ने गायत्री को माँ दुर्गा की भक्ति का मार्ग बताया और चले गए। हे दुर्गा माँ, मैं आपके नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना माँ। जय माँ दुर्गा। गायत्री ने माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने का प्रण लिया और अगले दिन पूजा की सारी तैयारी करके वो मंदिर जाने लगी। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज से नवरात्रि व्रत शुरू है तो मैंने भी नवरात्रि व्रत रखे हैं, इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। कुछ नहीं होने वाला ये मंदिर में पूजा पाठ करने से और ये व्रत रखने से। इन व्रत और पूजा पाठ से कोई चमत्कार नहीं होते। अगर तू ये सोच रही है कि ये नवरात्रि व्रत रखने से माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमने तुझे हर डॉक्टर हकीम को दिखा दिया है, सबने यही बोला है कि तू बांझ ही रहेगी। मनहूस कहेगी। गायत्री की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है और पूजा करते करते वो माँ से प्रार्थना करने लगती है। हे शेरों वाली मैया, आप तो सबकी मुरादें पूरी करने वाली हो। मेरी भी मुराद, मेरी झोली भर दो माँ। मैं आपके द्वार आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। गायत्री माँ दुर्गा की पूजा करके वापस आती है। तभी रास्ते में उसे रोती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। गायत्री उस बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं ऐसे इस बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती।